गुरुदेव, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं पुष्प लेकर आ गया हूँ गुरुदेव। ठीक है बेटा राम, लेकिन तुमने बहुत लेट किया, उसके बाद आए, लेट इतना क्यों लगा दिया? गुरुदेव बोलिए। तुम नहीं जानते हो, मैंने आपसे पहले ही बतलाया था कि मैं जनकपुर नगर घूमने के बाद ही पुष्प लेकर वापस आऊंगा, इसलिए मुझे कुछ विलम्ब हो गया गुरुदेव। ठीक है, पुष्प को लाइए, मैं स्नान करूं, पूजा करूं, उसके बाद आगे बढ़ूं। परंतु गुरुदेव, आपके आश्रम में एक ये पत्रिका कैसी रखी है गुरुदेव? एक पत्रिका आया हुआ है जो जनकपुरी में राजा जनक जी स्वयंवर रचे हुए हैं और हमको पत्र भेजे हैं। जनकपुर जाना है हमको, क्योंकि वहाँ स्वयंवर है। राजा जनक जी स्वयंवर रचे हैं, अपने बेटी का विवाह करना चाहते हैं। क्या गुरुदेव? हाँ। जनकपुर से निमंत्रण आया है। हाँ गुरुदेव बोलो। यदि आपकी इच्छा हो तो हम और मेरा छोटा भाई लक्ष्मण आपके साथ चलना चाहते हैं गुरुदेव। हाँ चलिए हमारे साथ, क्योंकि आश्रम में अकेले आप लोग नहीं रह पाओगे, तो मेरे साथ जनकपुर चलिए। ठीक है, आओ चलते हैं गुरुदेव। चलिए। द्वारपाल, ए बतलाओ द्वारपाल कि मैं तुमको आज्ञा दिया था कि देश विदेश राजाओं को निमंत्रण पहुंचाया जाए, क्या हमारा निमंत्रण पहुंचाया जाए? हाँ पहुंचाए थे महाराज। ठीक है कह रहा सबके यहाँ पहुंचाए दिया। क्या हमारा निमंत्रण पहुंचा दिया? हाँ पहुंचाए दिया। तो ए बतलाओ द्वारपाल कि सुबह से संध्या तक तो आई है, लेकिन हमारे स्वयंवर में एक ही राजा उपस्थित नहीं हुआ, इसका कारण क्या हो सकता है? महाराज है वो, ध्यान रखिए आएंगे। हाँ ठीक है द्वारपाल, मैं कुछ देर और प्रतीक्षा करता हूँ राजाओं के आने की। हाँ महाराज बैठो, उठते हुई है। हमारा द्वारपाल सत्य कह रहा था कि मैंने सर्वप्रथम निमंत्रण महामुनि विश्वामित्र के आश्रम को पहुंचाया है। अहो भाग्य, सर्वप्रथम मुनि विश्वामित्र उपस्थित हो गए। हेलो हेलो। महामुनि विश्वामित्र के चरण में राजा जनक का प्रणाम। हेलो। और 20 मुद्रा प्रदान अनु भैया जी की तरफ से चलते हुई सीट पर दान क्या भगवान जी संपन्न बना रहते हैं। अरे मुनिराज बोलो राजन। मैं आपसे कुछ
पूछना चाहता हूँ मुनिराज, अरे ये क्षमा की क्या बात? अगर आपको मालूम होगा तो अवश्य बतला देना। बोलिए। सुनो मुनिराज, बोलो। कि है आप कृपा निधि विद्या निधि धर्म नीति संचार। अरे मुनिराज, बोलो राजन। आपके साथ में जो छोटे छोटे दो बालक हमें दिखाई पड़ रहे हैं, इनका शुभ नाम क्या है और ये कहाँ के रहने वाले हैं और इनके पिता का क्या? अरे राजन, ये जानना चाहते हो तो मैं अवश्य बतलाऊंगा। कहो मुनिवर। राजा दशरथ चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र है। बड़े का नाम राम है और छोटे का लक्ष्मण है। मेरे ये शिष्य हैं। हम आ रहे थे तो इन्होंने कहा गुरुजी हम भी चलेंगे। हमने कहा ठीक है चलिए मेरे साथ में, इसीलिए आ गए हमारे साथ। वाह, अहो भाग्य आज हमारे, जो हमारे दौर पे अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण उपस्थित हो गए। हमारे अहो भाग्य। अरे इनका नाम राम और लक्ष्मण है और ये दशरथ के पिता हैं। हाँ इनका शुभ नाम है। अरे मुनिराज, बोलो। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ मुनिवर। क्या जानना चाहते हो? सुनो मुनिवर, बोलो। कि इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है, ये मुझे दिखाई पड़ता है। बोलो राजा। इन दोनों पुत्रों को देखने से मुनिवर हमारा मन दिग से डिग रहा है। इनमें हमें कोई अलग क्यों नहीं? कहो मुनिवर। ठीक है, इन्होंने अहिल्या का उद्धार किया, ताड़ुका का वध किया और मामा मारीच को एक ही बाण में समुद्र के पार पहुंचा। क्या मुनिवर, आप यज्ञ कर रहे थे तो राम ने एक ही बाण मारा था तो मामा मारीच एक नहीं बल्कि 100 योजन पर जाकर गिरा था। इतनी शक्ति है इसमें। और अहिल्या का उद्धार किया था, ताड़का का वध किया था जैसे राक्षसी। वाह मुनिवर वाह, मैं भी यही सोच रहा था इन दोनों बालकों में कोई अलौकिक शक्ति दिखाई पड़ रही है। अलौकिक शक्ति तो है ही है। चलो ठीक है मुनिवर, अब हमें पूर्ण विश्वास हो रहा है कि हमारा स्वयंवर सफल हो जाएगा मुनिवर। ठीक है, चलो मुनिवर आसन ग्रहण करो। द्वारपाल, अब आने वाले राजाओं की देखता हूँ अब कौन सा राजा उपस्थित होता है स्वयंवर में। द्वारपाल कह रहा है